प्रयागराज से, जहां कोराव में अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के प्रयागराज से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने प्रयागराज यमुना पार के कोराव में अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। कहा, जब चुनाव आता तो विपक्षी सपा कांग्रेस कहते हैं कि संविधान खतरे में है। जब यह सरकार में थे तो अनुसूचित जाति का प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया था। जो XEN थे जो जेई हो गए। जो अनुसूचित वर्ग के लोग थे उनका ग्रेड नीचे करने का कार्य किया गया। तब इनको संविधान खतरे में नहीं दिखा। तब दलित याद नहीं आए। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ने वाले बाहुबली गुंडे लोग आज संविधान की बात करते हैं। दलित भाइयों बहनों, इनको भूलने की जरूरत नहीं है। दलितों का सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया तो यही सपा कांग्रेस ने किया। सपा कांग्रेस के दिलों में दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर की परिकल्पना थी कि गरीब, शोषित, वंचित दलित व गांव का विकास करना, व भाजपा की मोदी योगी सरकार पूरा कर रही है। आवास योजना, शौचालय, अन्न, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा देने वाले भाजपा के उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी को कमल के निशान पर वोट देकर दलित समाज मालव एक कमल प्रयागराज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने का कार्य करेगा। सांसद प्रयागराज प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, लोकसभा उम्मीदवार नीरज त्रिपाठी, विधानसभा परिषद सदस्य निर्मला पासवान, विधायक कोराव राजमणि कोल आदि ने सम्मेलन को संबोधित किया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा राजमणि पासवान से करते हुए बड़ी माला पहनाकर स्वागत एवं आभार व्यक्त कर नीरज त्रिपाठी को जिताने की अपील की। कार्यक्रम में लोकसभा प्रभारी मनोज जायसवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष विभोनाथ भारती, काशी क्षेत्र अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष अजीत रावत ने भी जोश भरने का कार्य किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वरिष्ठ भाजपा नेता योगेश शुक्ला, ब्लॉक प्रमुख मुकेश कोल, नगर पंचायत अध्यक्ष ओम केसरी, पूर्व अध्यक्ष नरसिंह केसरी, ब्रिजेश भारती, आरती कोल, हरिदेव धुरिया, संतरा देवी आदि के साथ भारी संख्या में हुजूम मौजूद रहा। संचालन ज्ञान नारायण कनौजिया ने किया। देखिए शंकरगढ़ से रिपोर्टिंग इंचार्ज चैनल दिलीप कुमार चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज नीरज त्रिपाठी जी के समर्थन में आपने यहाँ पे जो ये विशाल जनसभा संबोधित किया है, इसका क्या उद्देश्य, क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से चुनाव चल रहा है पूरे देश में, और ये सांसद का चुनाव है, MP का चुनाव है, और जो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने दलित, शोषित, वंचितों के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाओं को बना करके उनके विकास को गति देने का काम किया है। जो एक ठहर सा गया था, इतने साल देश को आज़ाद हुए पर उनका सिर्फ वोट बैंक उनको बनाया गया, उनके वोटों को लेकर के उनको ठगा गया। लेकिन जब से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए, निश्चित रूप से दलित, शोषित समाज आज जाग गया है, उठ गया है, जान गया है कि उनका हितैषी, उनका संरक्षक, उनका मुखिया कौन है। और जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है, इसी तरह भारी जन सैलाब में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके कि आप जिसको भी प्रत्याशी बनाए हैं, यहाँ के प्रत्याशी हमारे नीरज त्रिपाठी जी हैं। निश्चित रूप से उनको हम कमल का फूल वोट दे करके, और हम अपने मोदी जी के माला का एक फूल यहाँ से प्रयागराज से भेजने वाले हैं। दलित समाज यहाँ से यही आह्वान किया है और यही मैं उनसे आग्रह करने आई थी। कोई समाज हो, अनुसूचित मोर्चा सुन ले, यहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आप अपनी बहन से आकर के पूरी बात बताओ। आपकी एक एक समस्याओं का समाधान करने वाली है आपकी बहन। स्वर्गीय पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी मेरे पूज्य पिताजी थे, और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने हमेशा एक ईमानदार राजनीति की। वो मंत्री भी रहे,
विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और फिर राज्यपाल भी रहे। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल होने के साथ साथ उन्होंने 4 और राज्यों के भी राज्यपाल का काम देखा। मैं यहाँ पर आपके बीच उन्हीं के द्वारा पाए हुए संस्कारों को लेके आया और आपके बीच मैं इस क्षेत्र के विकास करने की नीयत से आया। तो आपके भविष्य उज्जवल होने की बत्ती जलेगी, क्योंकि जैसे ही आप बटन दबाएंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत होगा और जैसे जैसे वो बटन दबता जाएगा मोदी जी का हाथ मजबूत होता जाएगा और आपके लिए और लाभकारी योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं आने लगेंगी। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि जब 25 तारीख को वोट देने जाइएगा तो सुबह सुबह उठ करके पूजा करके नहा धो के पूजा करके अपने परिवार में सबको ले लीजिएगा और अपने आस पड़ोस में भी ले लीजिएगा सबको, और सबको साथ लेकर के वोट डालने जाइएगा और सारा का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिएगा कमल के फूल का बटन दबा करके, क्योंकि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा आदमी है नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं, कोई दूसरी पार्टी है नहीं जो आपका ध्यान रखेगी। और इसके लिए कोई ये कहने की बात नहीं है, आप स्वयं देख रहे हैं कि इस देश में जो भी काम हुआ है, जो विकास हुआ है, वो सब 2014 के बाद हुआ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। मैं इसलिए जोर देता हूं क्योंकि जो हमारी विपक्षी पेंशन हो चाहे राशन हो, आप सभी दलितों गरीबों के लिए लगातार सरकार योजना चला रही है, बंद नहीं कर रही है। अब कहीं हमारा गरीब भूखों नहीं मर रहा है, हर व्यक्ति तक रोटी पहुंच गया है। इतना ही नहीं बंधुओं, पूर्ववर्ती सरकारों में हमारे बच्चे तो हम गरीब हैं, कमजोर हैं। लोग आज कहते हैं कि संविधान खतरे में है। दलित भाइयों और बहनों, बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है। दलितों का एक मान अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो यही समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया है। और निश्चित रूप से 65 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही, जगजीवन राम तरस के मर गए, लेकिन उनको कभी भी कोई जिम्मेवारी वाला पद नहीं दिया इस कांग्रेसियों ने। यानी कि दलितों का कोई इनके दिल में स्थान नहीं है। आपको बहला करके ये सीधे मोदी जी की योजना है। जब आप ऑनलाइन करेंगे तभी लक्ष्य में जाएंगे, पेंशन भी जब ऑनलाइन करेंगे तभी मिलने वाला है। एक योजना और मैं बता देती हूँ, 70 साल से ऊपर हमारे जितने अभिभावक गार्जियन हैं, माताएं बहने हैं, सबका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। मोदी बेटा उनका और राज्यों के भी राज्यपाल का काम देखा है। मैं यहाँ पर आपके बीच उन्हीं के द्वारा पाए हुए संस्कारों को लेके आया और आपके बीच मैं इस क्षेत्र के विकास करने की नीयत से आया। इस देश के प्रधानमंत्री भी ने लाल किले के प्राचीर से उन्होंने स्वच्छता मिशन की बात की, स्वच्छता मिशन की बात ही नहीं कही। देश की पूरी सफाई की, जन जागरण अभियान किया, खुद से कूड़े उठाए, सफाई कर्मियों के पैर धोए। इतना ही नहीं किया,
प्रधानमंत्री शौचालय योजना बना करके ये जन कल्याणकारी योजना हमारे अति दलित, शोषित, वंचित, गरीब गांव के लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इतनी भारी संख्या में हमारे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। आज गांव में रह रहे हमारे शोषित, दलित, वंचित 1 कट्ठा जमीन हो, 5 कट्ठा जमीन हो, 1 बीघा जमीन हो, आप सबको आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलता है। छोटा खेत भी है तो कम से कम आपको इतना सहयोग राशि मिल जाती है। आज खाद, बिजली, खाद के लिए लाठियां नहीं खानी पड़ती। आज बिजली जो उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 24 घंटे बिजली रह रही है, वरना गांव में 5 घंटे दिन के, 1 हफ्ते दिन में और 1 हफ्ते 5 घंटे रात में ऐसे लाइटें रहा करती थी। और हमारे समाज को जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उनके लिए विकास का कोई पैसा नहीं आता था। अरे पूर्ववर्ती सरकारों में खुद उनके मंत्री कहा करते थे, उनके प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 100 रुपया केंद्र से चलता है तो गांव में पहुंचते पहुंचते 10 रुपया, 5 रुपया हो जाता है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि अगर 12,000 रुपया प्रधानमंत्री शौचालय योजना का चलता है तो बहन के खाते में सीधे पहुंचता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा चलता है तो बहन के खाते में सीधे पड़ता है। और किसान सम्मान निधि का पैसा चलता है तो बिना भ्रष्टाचार के, बिना बिचौलिया, बिना दलाल के हर किसान के खाते में सीधे पहुंचता है। आज जो अनुसूचित मोर्चा का सम्मेलन कुराम में आयोजित हुआ, क्या कहना है इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में अपार जन सभा में यहाँ पर आए हुए अनुसूचित, दलित, पिछड़े जाति के लोगों ने जो है यहाँ पर उपस्थित होकर के पंडित नीरज त्रिपाठी जी को जिताने का जो है संकल्प लेकर के यहाँ गए। आज की मुख्य अतिथि श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम थी, उत्तर प्रदेश सरकार की। जिस प्रकार से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, उसको संकल्प को लेकर के यहाँ के अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने जो है, दलित पिछड़े लोगों ने यहाँ से गए हैं। वह 25 मई को होने वाले चुनाव में पंडित नीरज त्रिपाठी जी को एक वोट दिला करके भारी मतों से विजयी बना करके सदन में भेजने का काम करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। क्या परिचय? विभवनाथ भारती, निवर्तमान जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और पूर्व जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा विभवनाथ भारती। जो अनुसूचित जाति मोर्चा का सम्मेलन था उसके बारे में क्या कहना है? ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन था और सम्मेलन अनुसूचित जाति मोर्चा का आज जो कोराम विधानसभा में संपन्न हुआ, इसमें मुख्य अतिथि हमारी विजय लक्ष्मी गौतम जी थी, जो ग्राम विकास मंत्री हैं। उनके द्वारा लोगों को बड़ा साहस और आत्मबल मिला। अब मोदी जी को तीसरी बार, अब प्रत्याशी जी को जो हमारे यहाँ नीरज त्रिपाठी हैं, उनके लिए वोट करने की, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की संकल्प लिया गया और भारी बहुत मतों से 25 मई को जिताने के हम लोग घर घर संपर्क करके लोगों की चेतना करेंगे। जो विपक्षी हैं उनको उनके मुंह पर चापड़ मारेंगे कि संविधान कभी खत्म हो सकता है, उनके अंदर साहस डालेंगे और क्या कहते हैं जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या परिचय है? राजमणि पासवान, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, जिला जमुना पार, प्रयागराज।